यूपी में उच्च शिक्षा का स्तर आज पहले से कई गुना बढ़ रहा है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बदहाल थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं और योगी सरकार के पहले कार्यकाल में सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने का काम किया गया। दूसरे कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था में रफ्तार पकड़ी है और आज परिवर्तन देख सकते हैं। बता दें कि प्रदेश के कई विश्वविद्यालय A+ और B+ की कैटेगरी में हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से ANB न्यूज ने उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और स्थिति समेत उच्च शिक्षा से जुड़े तमाम सवालों के लिए खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। यूपी सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, शिक्षा को लेकर लगातार आप काम कर रहे हैं, क्या मानते हैं कि उच्च शिक्षा के स्थान आज कहां पहुंचा है? उत्तर प्रदेश में योगी जी सरकार, योगी जी 1 से शुरू करता हूं मैं। योगी 1 जो था, उससे पहले शिक्षा की व्यवस्था क्या थी? किसी भी प्रदेश के प्रदेशवासियों का इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता कि कोई राजनीतिक दल ये कह के सत्ता प्राप्त करे कि आप मुझे सत्ता दीजिए, मैं आपको नकल का अधिकार दूंगा। उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ और उसने शिक्षा का बंटाढार किया। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार को बिखरी हुई, जंग लगी हुई और बंटाढार वाली शिक्षा व्यवस्था मिली। अब उत्तर प्रदेश में उनका पहला कार्यकाल उसको पटरी पे लाने पे लगा। दूसरे कार्यकाल में अब उसमें रफ्तार से ट्रेन दौड़ रही है। उदाहरण के तौर पे उत्तर प्रदेश में आज तक एक भी विश्वविद्यालय B+ श्रेणी में भी 2-4 रहे हो, वरना एक भी विश्वविद्यालय A ग्रेड में नहीं था नेक रैंकिंग में। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 6 निजी सरकारी विश्वविद्यालय और 4 सरकारी विश्वविद्यालय, 6 A++ और 4 A+ रैंकिंग में आ चुके हैं। ऐसे ही निजी विश्वविद्यालय 4 A+ में और 4 A रैंकिंग में है। और UGC रैंकिंग की ग्रेड 1 में 2 विश्वविद्यालय लखनऊ और कानपुर। इतनी रैंकिंग वाले आज तक उत्तर प्रदेश में कभी नहीं रहे विश्वविद्यालय, और आज भी अब हिंदुस्तान के सर्वाधिक रैंकिंग ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के अंदर हो गए। ये क्रांतिकारी सुधार हुआ। दूसरा, उच्च शिक्षा अंतिम छोर तक पहुँचे, इसके लिए योगी जी ने नए निजी विश्वविद्यालय खोलने के लिए दरवाजे खोल दिए उत्तर प्रदेश में, जिससे अधिक से अधिक निवेश भी हो और शिक्षा का स्तर भी सुधरे। इसमें बहुत अच्छे स्तर के चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, GSS, गलगोटिया, इस तरह के विश्वविद्यालय अब आकर यहाँ पर अपने यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं नई, और उससे कंपटीशन बढ़ रहा है। जब कंपटीशन बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, तो गुणवत्ता बढ़ेगी और शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी हो रही है। अब पिछले 2 साल के अंदर लगभग 25 LOI या LOP निजी विश्वविद्यालय की संस्थाओं को मिल चुके हैं। अब एक नई नीति बनाने जा रहे हैं माननीय योगी जी के निर्देश पर कि हर जिले में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति पर शिक्षा पहुंचे, तो असेवित जिलों पर भी नए निजी विश्वविद्यालय खुले। उसके लिए कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएं, जिससे कि कुछ आकर्षित हो संस्थाएं, और वो इंसेंटिव्स बड़े आकर्षक हैं। वो नीति पारित होने के बाद लक्ष्य ये रहेगा कि हम हर जिले में एक निजी विश्वविद्यालय पहुंचा सकते हैं। इसी तरह मंडलों में सरकारी विश्वविद्यालय पहुंचाने का जो संकल्प लिया था योगी जी ने अपने दूसरे कार्यकाल में, तो 6 मंडल जो रह गए थे असेवित, 6 मंडलों में सरकारी विश्वविद्यालय चालू हो चुके हैं। शिक्षकों में शिक्षा में बदलाव आया सर, लेकिन दिन पे दिन देखा जा रहा है कि विश्वविद्यालय में जो बच्चे पहले आओ पहले पाओ वाला एडमिशन चलता था मेरिट के आधार पर, लेकिन अब धीरे धीरे एडमिशन कम धीरे धीरे होते जा रहे हैं इसमें। नहीं, एडमिशन जो अच्छे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहा है, एडमिशन वहाँ हो रहे हैं। जो गुणवत्ता में नहीं है तो पिछड़ जाएगा। निश्चित रूप से सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट है। अब जहाँ मैं लखनऊ का उदाहरण बताऊँ, जहाँ सिर्फ विदेशी विश्वविद्यालय के विदेशी छात्रों का, जहाँ पहले मात्र 80 विदेशी छात्र पढ़ने आते थे, आज ग्रेडिंग के बाद वहाँ पे 800 से ऊपर विदेशी छात्र हैं। ऐसी संख्या बढ़ रही है। तो जो अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं, इस प्रतिस्पर्धा में दौड़ में आगे आए हुए हैं, वहाँ छात्र संख्या बढ़ रही है। जो पिछड़ रहे हैं, जो नकल कराने पर विश्वास रखेंगे, वो अब नहीं चल पाएगा। शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो छात्र विदेश जाते थे, और सरकार ने भी कहा था, उच्च शिक्षा विभाग ने, कि हम यहाँ से एजुकेशन सेंटर बनाएंगे, उसकी शुरुआत कब तक है? वो कब तक एजुकेशन सेंटर की शुरुआत है? देखिए,
जैसे मैंने बताया आपको कि अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति पर उच्च शिक्षा पहुँचे, इसकी तरफ सरकार बढ़ चुकी है। अब वो उस नीति पे हम बढ़ने जा रहे हैं कि जो लोग जिन कोर्सेज को करने विदेशों में किसी बड़े विश्वविद्यालय में जाया करते थे, उन विश्वविद्यालयों को हम अपने विश्वविद्यालय में आमंत्रित कर रहे हैं कि अपनी फैकल्टी सहित यहाँ पर आएँ और यहाँ शिक्षा दें। उससे दो लाभ होंगे। एक तो अपने छात्र विदेशों में नहीं जाएंगे, यहीं के छात्र यहीं पढ़ेंगे। दूसरा, जो गरीब छात्र वहाँ नहीं जा सकता था विदेशों में जाकर शिक्षा प्राप्त करने, वो उन शिक्षा को जिसके विदेश में दूसरे विश्वविद्यालय देते हैं वो यहाँ प्राप्त कर सकेगा। शिक्षकों की भारी कमी देखी जा रही है, उसके लिए आयोग के गठन भी किया आप लोगों ने। कब तक इसकी शुरुआत होगी, कब तक ये आयोग काम करना शुरू कर देगा? आयोग गठित हो चुका है, मंत्रिपरिषद से उसको अप्रूवल मिल चुका है, उसकी नियमावली बन चुकी है और उसका अभी कार्यवाहक अध्यक्ष हमारे प्रमुख सचिव हैं। जल्दी ही उसमें फुल फ्लैश अध्यक्ष की घोषणा होने वाली है और उसके बाद पूरी गति से वो काम करेगा और जहाँ जहाँ प्रसृजन है या जहाँ नियुक्तियाँ होनी है वो शुरू हो जाएंगी। जहाँ जहाँ नियुक्ति होनी है उसको सरकार जल्दी ही पूरा करेगी और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार शिक्षा को बेहतर करने के लिए काम कर रहा है, ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा। कैमरा साथ प्रतिनिधि सिंह, एएनवी न्यूज़, लखनऊ।